हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के डाउट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि आईआईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है। सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट पेजेस एंड लेट मी शो यू द कन्वर्सेशन वेयर समवन हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन एज अ डाउट एज यू कैन सी हियर। ठीक है ना, प्लीज सॉल्व दिस। तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने सोचा कि क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोगों के लिए भी डिस्कशन में आना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा जी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, पढ़ो ध्यान से। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है विच इज कॉस ऑफ, ये आपको दिख रहा है पाई स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, इंटू एक्स वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो हमको पहले ही पता था, मैंने बता भी दिया। तो आपको इवेल्युएट करना है इन चारों चीजों की वैल्यू, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोला ना कि ये आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है, यानी 1991 में ये क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर, बिगिनिंग द डाउट सेशन ऑफ द डे। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बार स्क्रीन पे दिया हुआ डाटा देखो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे वीडियोस को देखते हैं और चलते बनते हैं दूसरे चैनल्स की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे चैनल देखो, तीसरे चैनल देखो, लेकिन भाई इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास बिगिन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हियर इज द क्वेश्चन, यानी एफ एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जरा इसकी वैल्यू पता कर लेता हूं। एक सेकेंड, ये तो पाई था, यहां पर पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर पाई स्क्वायर का मतलब हुआ 3.14 का होल स्क्वायर। नाउ दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.85, ठीक है ना। तो यहां पर 9.85 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पता करना होगा। अब देखना जी नंबर लाइन के ऊपर, ये रहा आपका 9.85, ठीक है, ये रहा 9, ये रहा 8, या और भी नंबर्स होंगे। यहां पर आपका कहीं 10 है, यहां कहीं 11 है, एंड और भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.85 पता करना है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा कि 9.85 के लेफ्ट का सबसे पहला इंटीजर मिल जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर देख लो, यानी 9.85 से जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमें यहां पर मिल जाएगा। बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। इसी तरीके से जब मैं माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो यहां पर माइनस 9.85, अब ये क्या होगा, अगेन ये रहा आपका नंबर लाइन, माइनस 9.85, यहां पर कहीं माइनस 10, कहीं माइनस 11, यहां पर कहीं माइनस 8, एंड बाकी सारे नंबर्स, ठीक है। तो मैंने अभी क्या सिखाया कि जिसका भी तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, उस नंबर के लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर देख लो नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, -10 मिलेगा, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना जब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो आपका फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि आप यहां पर टॉप में देख रहे होंगे, ये रहा जी आपका फंक्शन, यानी कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और हमने अभी अभी इन सब की वैल्यू निकाल ली है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा जी सबसे पहले वाला, दैट इज इट विल बी गिविंग यू कॉस 9x, ठीक है, प्लस कॉस, यहां पर हमने ये दूसरे वाला निकाला हुआ है, यानी -10, ठीक है। तो -10 इंटू एक्स, जिसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस 9x, और ये आपका कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, होता है कि नहीं, पता है ना आपको, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस का कॉस 10x ही बन जाएगा, ठीक है। इतना काम तो खत्म हुआ।
अब जरा अगले पेज पे चलते हैं और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जरा। तो यहां पर आ जाओ, एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है मुझे, यानी एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है। और यहां जरा मैं एफ एक्स की वैल्यू फिर से लिख लूं, तो ये था cos 9x प्लस cos 10x। एक बार ही कंफर्म करो, cos 9x प्लस cos 10x, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमें करना है यहां पर f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो x की जगह पाई बाई 2 पुट कर दो यहां पर, तो ये बना cos 10x की जगह पाई बाई 2। भाई सुनना ध्यान से, यहां पर क्या होता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 होती है इफ थीटा इक्वल्स 2n plus 1 और 2n minus 1 into pi by 2 where n is any integer। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 0 होती है अगर थीटा पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर थीटा पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। बात समझ आ रही है? तो जरा इस वाले में देखना, ये 9 पाई बाई 2 दिख रहा है तुम्हें? तो 9 पाई बाई 2 होने के कारण यहां पर 9 मतलब ऑड इंटीजर, तो पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो गया कॉस फंक्शन के एंगल के लिए, तो बस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये क्या बनेगा भाई साहब? ये बनेगा कॉस 5 पाई हो जाएगा, है ना? ये 10 और ये 2 कैंसिल होके आपको इस तरीके से देंगे। तो ये बना 0 प्लस कॉस 5 पाई यानी -1, तो यहां से आंसर मिल गया -1। अच्छा, अगर आपको पता है तो बढ़िया, क्या पता है कि इसकी वैल्यू -1 कैसे आई? तो अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है कि अगर पाई के साथ में ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई है और ऐसा एंगल कॉस को मिला, मतलब अगर कॉस थीटा में मुझे आंसर -1 चाहिए, तो यहां पर थीटा क्या होगा? 2n plus 1 या 2n minus 1 इंटू पाई। समझे? अगेन n क्या है? तो कोई भी इंटीजर है, ठीक है। यानी cos थीटा में थीटा अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल तो होगा, लेकिन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो इन दैट केस cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है। तो बस यहां से फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। आप जरा सेकंड पार्ट में क्या है ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में था आपका f ऑफ पाई बाई 4। तो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हेयर वी हैव f ऑफ पाई बाई 4। एक सेकेंड, f ऑफ पाई बाई 4 ये रहा जी आपका f ऑफ पाई बाई 4। तो f ऑफ पाई बाई 4 जैसा कि हमें पता है cos 9x था, यानी 9 पाई बाई 4 प्लस cos 10x था, यानी 10x की जगह पाई बाई 4, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर ये cos 9 पाई बाई 4 मतलब क्या हो जाएगा? ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज। और ये बन जाएगा 5 पाई बाई 2, 10 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसका काम तो तमाम हो गया, ये तो 0 हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 के साथ में आपको 5 मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, और 5 मतलब ऑड इंटीजर, ठीक है। तो पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है कॉस के एंगल में, तो उसका आंसर तो 0 हो गया, जैसे कि मैंने आपको यहां पर भी बताया था। ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना? चलिए, अच्छा अब इसका क्या करें? तो ये है आपका cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये बना आपका 2 पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां पर cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये आपको देगा cos पाई बाई 4। और cos पाई बाई 4 क्या हुआ? तो 1/√2 प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा जी आपका फाइनली आंसर बी पार्ट के लिए भी, ठीक है। अब जरा सी पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो सी पार्ट में है f ऑफ पाई, डी पार्ट में है f ऑफ माइनस पाई। चलो भाई इनको भी करते हैं। तो ये रहा जी आपका सी पार्ट, यानी f ऑफ पाई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? cos 9x था, यानी cos 9 पाई, और ये आपका cos 10 पाई हो जाएगा, क्योंकि ये cos 10x था, जैसा कि आप यहाँ पर बॉटम में देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अब यहाँ पर हम फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि cos थीटा की वैल्यू -1 होगी अगर थीटा यहाँ पर क्या हो, तो 2n plus 1 या 2n minus 1 इंटू पाई वेयर n इज इंटीजर, मतलब थीटा पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ये 9 ऑड इंटीजर है,
और ये पाई तो आपको दिख रहा है, यानी 9 पाई विच इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा एंगल कॉस को मिला तो इसका मतलब आंसर -1 आ गया। लेकिन यहां पर ये 10 पाई, तो मतलब एक बात और सीख लो, कॉस थीटा की वैल्यू +1 होती है अगर थीटा क्या हो, अगर थीटा हो पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, समझे? 2n का मतलब इवन नंबर हो गया, इवन इंटीजर हो गया, तो इवन इंटीजर अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई हो, ऐसा एंगल अगर कॉस फंक्शन को मिल जाए तो बस उसका मतलब कॉस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, ठीक है? तो यहां पर इसका यूज करते हुए cos 10 पाई की जगह हम लोग 1 लिख देंगे और यहां से जरा कैलकुलेशन कर लो तो आपको आंसर मिल गया, यानी 0, ठीक है ना? तो ये f ऑफ पाई की वैल्यू आ गई। अब यहां पर डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, तो डी पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं f ऑफ -पाई, इसको भी यहीं पर खत्म करते हैं जरा, f ऑफ -पाई, ठीक है? तो ये बनेगा cos, यहां पर 9x था, यानी क्या बन जाएगा, 9 इंटू एक्स की जगह -पाई डालोगे तो -9 पाई हो जाएगा, और ऐसे ही ये बनेगा cos -10 पाई, ठीक है? तो यहां पर वैसे अगर आप चाहो तो माइनस को तो हटा दो, मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करो और इस नेगेटिव को और इस नेगेटिव को हटा दो। लेकिन अगर ऐसा ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे -9 जो है या -10 जो है ये भी तो इंटीजर है, -9 और इंटीजर है, यानी पाई के साथ में और इंटीजर मल्टीप्लाई हो गया, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यहां पर, ठीक है? तो यानी एंगल में पाई का और इंटीग्रल मल्टीपल आ गया कॉस के लिए, तो इसका मतलब आंसर -1, और यहां पर कॉस के लिए जो एंगल है उसमें पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब की वैल्यू हो जाएगी +1, जैसा कि मैंने इस वाले केस में आपको दिखाया था, यहां पर आप देखो, ठीक है? तो बस इसका आंसर भी 0 आ गया, यानी f ऑफ -पाई की वैल्यू भी 0 आ चुकी है बच्चों, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और यहां पर देखो, ये रहा जी आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। मैंने सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इसके लिए मैंने पहले पाई स्क्वायर क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 3.14 का स्क्वायर किया मैंने, 9.85 समथिंग आएगा, तो मतलब इससे भी हमारा काम चल जाएगा, तो मैंने 9.85 लिखा। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकाला है वो मैंने आपको सब दिखा ही दिया है, तो आपको फंक्शन फाइनली इस तरीके से मिल गया, cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ 10x, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट के लिए x की जगह π/2 डालो, सेकंड यानी बी पार्ट के लिए x की जगह π/4, ऐसे ही पाई और -पाई सी एंड डी पार्ट के लिए रेस्पेक्टिवली डाल दो, और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं ए पार्ट का आंसर -1, बी पार्ट का आंसर 1/√2, यानी जब x की जगह π/4 डाला गया फंक्शन के अंदर, और ये रहे जी सी और डी पार्ट के आंसर, जिनका मतलब 0 ही है, दोनों में आंसर 0 ही है। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर जरा स्क्रीन पे दिया हुआ डाटा एक बार और देखो, मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था। इस डाटा से ये पता चलता है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं तो उसमें से लगभग 75% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएं। अच्छा, मोर ओवर आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं बच्चों। तो बस दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta, signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.